क्या आपको पता है गूगल पांडा क्या होता है? गूगल पांडा आपको कैसे हिट कर सकता है और आपकी रैंकिंग कैसे डाउन कर सकता है, और गूगल पांडा कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप कैसे अप रैंकिंग करें। इस वीडियो में आपको ये सब पता लगेगा कि गूगल पांडा क्या है, ये सब आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। और आगे से आप गूगल पांडा से कभी भी हिट नहीं होगे अगर आप ये सारी सावधानी बरतोगे जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप हिट भी हो चुके हो कभी, तब उससे निकल जाओगे, पेनलाइज होने से बच जाओगे, फिर निकल जाओगे। बिकॉज अब गूगल पांडा थोड़ा चेंज हो चुका है उसका एल्गोरिथम भी गूगल पांडा का, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिकॉज इस वीडियो में आपको गूगल पांडा के बहुत सारे सीक्रेट्स लिखने जा रहा हूँ। बिकॉज गूगल पांडा एक बहुत ही बड़ा रैंकिंग फैक्टर है गूगल के एल्गोरिथम में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, व्हाट इज गूगल पांडा? एंड उसके बाद मैं आपको देता हूँ गूगल पांडा की इंट्रोडक्शन। गाइस, जो गूगल पांडा है वो लॉन्च हुआ था 24 Feb 2011 को। आप देख सकते हैं 24 Feb 2011 को लॉन्च हुआ था। जो सबसे पहले था इनिशियली लेवल था जो गूगल का, देख सकते हैं आप। इनिशियली गूगल पांडा वाज अ फिल्टर रेदर देन ए पार्ट ऑफ गूगल स्कोर एल्गोरिथम। मतलब जब गूगल पांडा को बनाया गया था 24 Feb 2011 के पहले, तब वहाँ पे क्या होता था, बहुत सारा ब्लैक हैट एसईओ हो रहा था, बहुत सारी स्पैमिंग हो रही थी गूगल पर, एंड बहुत सारी चीज़ होती थी। उसको देख के फिर गूगल ने अपने एक रैंकिंग एल्गोरिथम, मतलब एक रैंकिंग एल्गोरिथम उसने निकाला जिसका नाम था गूगल पांडा। देख सकते हैं गूगल पांडा उसने निकाला। जब वो लॉन्च हुआ था तो वो सिर्फ एक फिल्टर था, वो कोई रैंकिंग फैक्टर नहीं था, तो एक फिल्टर कर दिया था कुछ वेबसाइट्स को। बट जनवरी 2016 में ऑफिशियली गूगल ने बता दिया गया कि अब ये रैंकिंग एल्गोरिथम में शामिल कर लिया गया है, इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, उसको शामिल कर लिया गया रैंकिंग एल्गोरिथम में। सो अब इसका मतलब ये नहीं है कि पांडा रियल टाइम में अप्लाई होता है। देख सकते हैं दिस डजंट मीन दैट पांडा अप्लाइड इन रियल टाइम सर्च रैंकिंग्स। मतलब जब भी आप कोई सर्च करते हो तब बहुत सारे बोर्ड्स आके क्रॉल करते हैं, बट जब सर्च करो तब गूगल पांडा क्रॉल नहीं करता। गूगल पांडा कब क्रॉल करता है आपकी वेबसाइट को? जब गूगल पांडा, समझे, जब आप अपना आर्टिकल लिख रहे हो और उसके बाद आपने सबमिट कर दिया, पब्लिश कर दिया, और तब क्रॉल होता है जब आपका आर्टिकल इंडेक्स करने के लिए। तब गूगल पांडा आपके कॉन्टैक्ट को चेक करके, आपकी क्वालिटी चेक करके फिर गूगल को अपने आप बता देता है। इसलिए वो रियल टाइम में अप्लाई नहीं करता, वो आपके कॉन्टेंट लिखने के बाद, सर्च के पहले, तब अप्लाई करता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल पांडा क्या क्या लाइक नहीं करता, क्या क्या आप करोगे तो गूगल पांडा आपको पेनलाइज कर देगा। पुअर यूज़र एक्सपीरियंस, मैं आपको पूरा यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा डिटेल में बताता हूँ गाइस। ये देखिए, तो मैं आपको डिटेल में यहाँ पर ड्राइंग करके बताता हूँ, समझिए। देखिए ये आपकी, समझिए भाई, ये वेबसाइट आपकी, दिस इज योर वेब पेज ना गाइस। और यहाँ से गूगल से, यहाँ से लोग आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पर, आपकी वेबसाइट पर लोग आ रहे हैं गूगल से, आपकी वेबसाइट पर लोग आ रहे हैं गूगल से, आपके लोग आई जा रहे हैं गूगल से। और जब लोग आ रहे हैं तब क्या हो रहा है, आपके वेबसाइट पर आ तो रहे हैं वो, दे आर कमिंग बट दे आर नॉट स्टेइंग देयर। मतलब वो आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पर, बट कुछ टाइम में वो आपके वेबसाइट से जा रहे हैं। इससे क्या होगा, गूगल को लगा आपके वेबसाइट पर आ रहे हैं और जल्दी जल्दी जा रहे हैं, तो गूगल को लगा ये बाउंस रेट इनका बढ़ गया है। और फिर क्या होगा कि गूगल को लगा कि आपका कंटेंट बेकार है, और इससे क्या होगा, बेकार की वजह से गूगल आपको रैंकिंग डाउन करने लगेगा। इससे कहते हैं यूज़र एक्सपीरियंस, कि अगर आप अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस दोगे तो आपको गूगल अप रखेगा, अगर आप अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं दोगे तो गूगल आपको डाउन कर देगा। और इसके भी लोग जाएंगे तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, आपको बताता हूँ डायरेक्टली और डायरेक्टली। अगर आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन अच्छा नहीं है, आपने लिखा है कंटेंट बहुत अच्छा, बट डिज़ाइन अच्छा नहीं, तो लोगों को डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा, तो वो अच्छा नहीं लग रहा उनको, तो भाग सकते हैं। नॉट गुड डिज़ाइन, आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, मैं अभी बड़ा करता हूँ उसको थोड़ा, देखिए नॉट गुड डिज़ाइन की तरह की वजह से जा रहे हैं। और क्या रीज़न हो सकता है, टू मच एड्स, कि जब भी वो आपकी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो उनको एड्स ही एड्स दिख रही हैं, टू मच एड्स हो गया एक और रीज़न। और क्या हो सकता है, आपका कंटेंट अच्छा नहीं लगा, कंटेंट नॉट गुड। उसके बाद क्या हो सकता है, नॉट नेल्ड फर्स्ट पैराग्राफ, है ना गाइस। अब मैं आपको ये सभी समझाता हूँ। अब देख सकिए, जब भी कोई वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा एड्स होंगी तो बंदा इरिटेट हो गया एड से, कभी कहीं क्लिक हो जाएगा, अगर पॉपअप खुल गया तो कभी वहीं क्लिक हो गया, तो लोगों को इरिटेशन लगेगी, तो वो वहाँ से एग्जिट कर देंगे जल्द से जल्द। तो उससे क्या होगा, पुअर यूज़र एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। और नॉट गुड डिज़ाइन, समझिए मैं abc.com पर गया, abc.com पर, ये कोई वेबसाइट नहीं है, उससे मैं दिखा रहा हूँ, abc.com पर गया, और वहाँ पे क्या किया, मुझे कोई भी कंटेंट अच्छा नहीं लगा। जैसे देखिए इस पर डिज़ाइनिंग अच्छी हुई होगी, देख सकते हैं इस पर थोड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग हुई है। अगर कोई ऐसी वेबसाइट होगी जिस पे लेआउट बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, कलर वगैरह ऐसे डाले होंगे,
तो इससे क्या होगा, मुझे इरिटेशन होगी उनसे, मतलब इरिटेशन नहीं कर सकते, मुझे वो अच्छा नहीं लगा तो मेरे माइंड को वो जल्द से जल्द एग्जिट कर देगा, है ना। जैसे अगर आपको अच्छा नहीं लगा कोई डिज़ाइन वगैरह तो आपको एग्जिट कर दोगे। और नोट नेल्ड कंटेंट नॉट गुड, और कंटेंट अगर गुड नहीं हुआ तो भी एग्जिट करेंगे। अगर आपने कुछ लिखा और उनको अच्छा नहीं लगा वो, तो वो आगे पढ़ने के बाद तभी क्यूट कर देंगे, है ना गाइस। और नोट नेल दी फर्स्ट पैराग्राफ गाइस, ये एक प्रो टिप है कि मतलब आपको जब भी कोई भी आर्टिकल लिखना है आपको फर्स्ट पैराग्राफ पे बहुत ज़्यादा ध्यान है। अगर फर्स्ट पैराग्राफ आपका अच्छा होगा तो पूरा आर्टिकल आपका पढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको उनको एंड तक हुक करके रखना है, एंड तक आपको उनको हुक करके रखना है। अगर आपको इस पर पूरी वीडियो चाहिए कि आप इनको बंदों को आपको इस पर हुक फर्स्ट पैराग्राफ कैसे लिखना है, एक मेरे पास फॉर्मूला है, अगर आपको वो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दी, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। नोट नेल फर्स्ट पैराग्राफ, ये 4 रीज़न हो सकते हैं कि अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसके बाद क्या हो सकता है, पुअर यूज़र एक्सपीरियंस के बाद डुप्लीकेट कंटेंट। डुप्लीकेट कंटेंट इफ़ यू कॉपी, देख सकते हो आप डुप्लीकेट कंटेंट हम जानेंगे क्या होता है। डुप्लीकेट कंटेंट, डुप्लीकेट कंटेंट आप देख सकते हो, मैं आपको बताऊंगा डुप्लीकेट कंटेंट क्या होता है। वैसे आपको पता ही होगा डुप्लीकेट कंटेंट ऐसी, जब भी आप कोई वेबसाइट से कंटेंट कॉपी करते हैं, जब भी आप कोई वेबसाइट से कंटेंट कॉपी करते हो, लाइक ये है, इससे आप, ये हमारी वेबसाइट है, किसी और की वेबसाइट है, यहाँ से यू कॉपी कंटेंट फ्रॉम दिस, अगर आप इससे कॉपी करते हो और इससे ही आप अपनी वेबसाइट पर कंटेंट डालते हो, इससे ही कॉपी करके आप इस पे ही अपनी दूसरी वेबसाइट पर कंटेंट डाल रहे हो। इससे कॉपी किया और इस पर आपने डाला कंटेंट, ये आपकी वेबसाइट है, ये दूसरे बंदे की है और ये आपकी वेबसाइट है, और आपने इस पे कंटेंट डाला, तो क्या होगा, गूगल पांडा इसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। गूगल पांडा हेट दिस, जो ये चीज़ है, ये गूगल पांडा इसे हेट करता है। अगर ये ज़्यादा करोगे तो गूगल पांडा आपको पेनलाइज करेगा, फिर इससे क्या होगा, आपकी पूरी वेबसाइट पेनलाइज हो जाएगी और आपकी रैंकिंग सभी डाउन हो जाएगी। एक वेब पेज की नहीं, पूरी वेबसाइट की आपकी रैंकिंग डाउन हो जाएगी, है ना गाइस। गूगल पांडा हेट दिस, ये होगा डुप्लीकेट कंटेंट। और क्या होता है, जो प्लेगरिज्म टूल्स होते हैं वगैरह वगैरह वो दिखाते हैं अनकॉपीराइट, तो आप उन पर विश्वास करते हो। बट अगर आपको पता है कि आपने किसी से कॉपी की है तो आप उसको कर सकते हो, आपको नहीं डालना कॉपी, आप अपने ऊपर भरोसा रखना। आपको कोई प्लेगरिज्म टूल वगैरह पर भरोसा नहीं करना, किस पर भरोसा नहीं करना, वो तो टूल है, कोई वो जैसे बाकी टूल है वो तो कई कॉपी करके बने होते हैं, इसलिए आपको किसी पर भरोसा नहीं करना। गूगल पांडा हेट दिस। और उसके बाद प्लेगरिज्म, आप देख सकते हैं प्लेगरिज्म, यहाँ पे प्लेगरिज्म है, ऑप्शन देखो, व्हेन यू स्पिन एनी कंटेंट और यूज ऑटो जनरेटेड कंटेंट गूगल पांडा विल पेनलाइज यू। अब इसका आपको पूरा मतलब बताता हूँ कि अब एक तो गया ये कॉपीड कंटेंट, अब आप सोचोगे इसको ही वो कहते हैं प्लेगराइज, नहीं गाइस। अब मैं आपको एक और प्लेगराइज बताता हूँ क्या होता है। अगर देखिए आप किसी की, अगर आप वेबसाइट पर जा रहे हो किसी की और वहाँ पे लिखा है कंटेंट, आप उसको कॉपी कर रहे हो, तो डायरेक्ट कॉपी नहीं कर रहे। देखिए आप उसको कॉपी किया यहाँ से, ओके, और यहाँ से कॉपी करके ये एक टूल है स्पिन, कंटेंट स्पिनर, ओके, यहाँ पे आके आपने स्पिन कर लिया कंटेंट स्पिनर, यहाँ पे आके आपने अपना कंटेंट स्पिन कर लिया, तो क्या होगा, कंटेंट स्पिनर की वजह से जो भी इसके सिनोनिम्स होंगे वो सारे आ जाएंगे और जो असली कंटेंट होगा वो छुप जाएगा। इससे क्या होगा, जो आपको तो लगेगा सारे प्लेगरिज्म टूल बता देंगे कि ये अनकॉपीराइट है, बट असल में गूगल, आप सोचिए इतना बेवकूफ़ है क्या, उसको ये सब पता नहीं है। गूगल आजकल बहुत आगे चला गया है, उसकी यही बहुत हाई है अभी, बट आपको लगता है कि वो कर नहीं रहे। ये कंटेंट आप स्पिन करके आपको लगता है कि वो कॉपीराइट है, कॉपीराइट नहीं है, इसलिए आपने कंटेंट स्पिन नहीं करना। और आजकल क्या हो रहा है कि वर्डप्रेस पे बहुत सारे प्लगइन आ रहे हैं, आपको ऑटोमेटिक कंटेंट करके आपकी वेबसाइट पर ऑटोमेटिक डालते जा रहे हैं कंटेंट, उससे और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सब गूगल को पता लग रहा है और गूगल आपको पेनलाइज करेगा थोड़ी दिनों में, आप ऐसा कुछ कर रहे हो। तो गूगल पांडा इसे भी हेट करता है। तो सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप पुअर यूजर एक्सपीरियंस भी हो गया, ये भी हो गया। थिन कंटेंट, अगर आप थिन कंटेंट डाल रहे हो, इफ यू आर पब्लिशिंग थिन कंटेंट मींस अराउंड 100 to 300 वर्ड्स, देन यू विल आल्सो गेट पेनलाइज, इट विल अफेक्ट यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपको बताता हूँ ये कैसे आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। अब देख सकते हैं ऐसे कि ये आपका कंटेंट है आपकी वेबसाइट पर,
और आपने इस पर कंटेंट डाला है 200 से 300 वर्ड का, 200 से 300 वर्ड का, 300 वर्ड्स का आपने इस पर कंटेंट डाला, और क्या होगा जब गूगल आएगा आपकी क्रॉल करेगा तब 200-300 कंटेंट में गूगल का एल्गोरिथम क्या करता है, LSI कीवर्ड्स को ट्रैक करता है। जितने ज़्यादा LSI कीवर्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी रैंकिंग अच्छी करेगा। 200-300 वर्ड में क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड डाल ही नहीं पाओगे, 1% मैक्सिमम होता है, इसलिए 200 में आप मैक्सिमम 2 कीवर्ड डाल पाओगे, इसलिए इससे आपकी ज़्यादा रैंकिंग नहीं होगी। इससे क्या होगा, गूगल पे आपकी रैंकिंग लो होगी। और अगर आपको एक को इसका ये तो डायरेक्टली है, और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं जैसे कि 200-300 वर्ड में जब कोई यूज़र आएगा आपकी वेबसाइट पर तो वो छोटा कंटेंट मिलेगा, जब वो पढ़ लेगा उसको तो उसका टाइम कम हो जाएगा आपकी वेबसाइट पर, तो टाइम कम हो गया उसका आपकी वेबसाइट पर तो बाउंस रेट बढ़ जाएगा और यूज़र एक्सपीरियंस खराब होगा। गूगल को है कि लो यूज़र एक्सपीरियंस है, पुअर यूज़र एक्सपीरियंस है, बिकॉज वो आपकी वेबसाइट पर कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसलिए गूगल आपकी रैंकिंग फिर भी डाउन कर देगा। इसलिए आपको थिन कंटेंट लिखना, अराउंड 2000 to 3000 वर्ड्स लिखना। अब आप सोच रहे होगे कि अगर मेरा टॉपिक ही 200 से 300 वर्ड के लिए और खत्म होगा तो क्या करना है। देखिए, अगर आपका 200 से पहले आपको उसको जो मेन टॉपिक है उसको समझा दीजिए, फिर एडिशनल थोड़े से टॉपिक ऐड कर दीजिए। पहले तो उनको उनकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर अगर वो जानना चाहते हैं तो वो जानेंगे। इससे क्या होगा, लोगों को ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और आपका यूजर एक्सपीरियंस भी इंप्रूव होगा। तो 200 से 300 वर्ड्स हो गया थिन कंटेंट वाला भी। उसके बाद यूज़र जनरेटेड स्पैम, बहुत सारे आजकल स्पैम हो रहे हैं वेबसाइट्स पर, फोरम्स पर, यूज़र जनरेटेड स्पैम। जैसे कि ये स्पैम क्या है, फोरम्स, ये कई फोरम्स होते हैं जो स्पैम होते हैं, जैसे कि कई फोरम्स होते हैं जिनका स्पैम रेट बहुत हाई होता है। क्या करते हैं लोग, वहाँ पे स्पैम करके ना, वहाँ पे स्पैम करते हैं और आपका लिंक देते हैं। जैसे कोरा में स्पैम करते हैं लोग आजकल, वो वहाँ पे आपका लिंक देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे लिंक देते हैं आपका। तो उससे क्या होता है, जो आपकी वेबसाइट वो स्पैम में आ जाती है हौली हौली। तो इससे आपको बच्चे से गूगल सर्च कंसोल है, वहाँ पे आप जाके अपनी जो वेबसाइट के लिंक्स हैं उनको आप एनालाइज करवा सकते हो, गूगल से डिसअलाउ करवा सकते हो, तो उससे आप कर सकते हो। और एक यूजर जनरेटेड स्पैम एक और है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे लोग क्या करते हैं आजकल की प्लगइन आते हैं कुछ वर्डप्रेस के जो ऑटो पोस्ट करते हैं, अपने आप पोस्ट करते रहते हैं, प्लगइन ऑटो पोस्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है, गूगल को पता होता है कि ऑटो पोस्ट हो रहा है, इसलिए गूगल कुछ ही दिनों में आपको स्पैम में डाल देता है और गूगल पांडा आपको हिट कर देता है। तो आपको ये भी नहीं करना, बिकॉज एक प्लगइन आता है WP ऐसा कुछ नाम है उसका, और वो आपको प्लगइन ऑटो पोस्ट करता है, बट आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। सो अगला कीवर्ड स्टफिंग समझिए। अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो, गाइस, अगर आप समझिए आपकी वेबसाइट है, यहाँ पे आप आर्टिकल लिख रहे हो, यहाँ पे आर्टिकल लिख रहे हो और उसमें आपने लिखा 3000 वर्ड्स का आपने आर्टिकल लिखा और 3000 वर्ड्स में आपने आर्टिकल लिखा और उसके बाद क्या किया आपने 3000 वर्ड्स में आपने 100 टाइम अपना कीवर्ड डाल दिया, 100 टाइम्स कीवर्ड डाल दिया। जब आपका कीवर्ड है बेस्ट मोबाइल अंडर 1000 रुपीज़, तो आपने उसको 100 बार डाल दिया, तो इस कीवर्ड उसमें आएगा, ये कीवर्ड स्टफिंग में आएगा। तो इससे क्या होगा, 100 टाइम कीवर्ड डालने से गूगल आपको पेनलाइज करेगा, बिकॉज ये पहले एक ब्लैक हैट ऐसी थी कि जितनी बार आप कीवर्ड डालेंगे उतनी ज़्यादा आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी। बट ये अब ये खत्म हो चुका है। और आप क्या कर सकते हो, जैसे कि LSI कीवर्ड जैसे आप डाल सकते हो, बेस्ट मोबाइल फोन अंडर ऐसे 10,000 है, तो उससे आपको थोड़े से LSI कीवर्ड डाल सकते हो। उसके वैसे 20 आपने वो डाल दिए, 30 अंडर 10,000 20-30 बार ये डाल दिया, और उसके बाद आप LSI कीवर्ड डाल सकते हो, बेस्ट कैमरा फोन अंडर, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर, बेस्ट रैम फोन अंडर, बाकी आप ये डाल सकते हो। इससे आपका पेनलाइज होगा, इससे आपकी रैंकिंग हाई होगी। ये कि गूगल पाने की वजह से आप रैंकिंग भी हाई करोगे अपनी। और उसके बाद गाइस, उसके बाद देख सकते हैं आप, उसके बाद है सोल्यूशन क्या है। अगर गूगल पांडा से अगर आपने बचना है तो उससे सोल्यूशन क्या है, तो स्टे सेफ, चेक डुप्लीकेट कंटेंट। अगर आप अपनी वेबसाइट पर कंटेंट डाले, पहले आपने बहुत सारा डुप्लीकेट कंटेंट डाल दिया, और अगर आपको चेक भी करना है, पहले आप चेक कर सकते हो, थोड़ा प्लेगरिज्म टूल का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर कई बार हो भी जाता है, तो आप डुप्लीकेट कंटेंट चेक करने का आपका कंटेंट डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर आपको पता है कि डुप्लीकेट है तो आप जल्द से जल्द रिमूव कर दे इसको, नहीं तो आपको गूगल पांडा हिट कर देगा कुछ दिनों में। और डोंट प्लेस टू मच ऐड से क्या होगा, गूगल को लगेगा कि जो आपकी वेबसाइट है इंडायरेक्टली फैक्टर है, इनडायरेक्टली भी जो ज़्यादा एड्स लगाते हैं उसकी स्पीड लो होती है, इसलिए वो भी हो जाता है रैंकिंग फैक्टर में डाउन हो जाता है, और एड से यूजर एक्सपीरियंस भी खराब होता है। और गूगल को भी लगता है कि पैसे कमाना चाहते हैं, हेल्प नहीं करता यूज़र की, तो वो उसको डाउन कर देता है। लॉन्ग आर्टिकल लिखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल लिखोगे, उसमें ज़्यादा LSI कीवर्ड्स आएंगे, जितने कीवर्ड्स आएंगे गूगल उतना आपके कंटेंट को लव करेगा। और आपको गूगल को नहीं, अकेले गूगल को नहीं समझाना, अपने यूजर को भी थोड़ी वैल्यू देनी है, जिससे क्या होगा वो अपनी कंटेंट पर स्टिक हो जाए। और लॉन्ग आर्टिकल लिखोगे तो आपको यूजर एक्सपीरियंस भी इंप्रूव होगा,
और कीवर्ड शेफिंग नहीं करनी है आपने, बार बार एक ही कीवर्ड को नहीं डालना, LSI कीवर्ड डालना है आपने। डोंट स्टील कंटेंट, आपको दूसरों से कंटेंट चोरी नहीं करना, अपने आप लिखिए, बेस्ट कंटेंट लिखिए आप अपने आप। और फिर क्या होगा, गूगल को पता लगेगा अगर आप कंटिन्यूसली लिखते रहो तो गूगल आपको प्रमोट करेगा कभी ना कभी। अगर आप आराम से बैकलिंक बनाते जा रहे हो, बैकलिंक्स बनाते जा रहे हो और कंटेंट लिखते जा रहे हो तो आराम से आपका रैंकिंग होती जाएगी। नोट, अब मैं आपको यहाँ पे नोट देता हूँ एक, बोथ गेटिंग फिल्टर्ड बाय एंड रिकवरिंग फ्रॉम पांडा नाउ फास्टर हैपन देन बिफोर। मतलब जब पांडा आप पे हिट करता है तब आप, अब जो पांडा का प्रोसेस है वो तेज हो गया है कि जब भी आप कुछ गलत करोगे तो जल्द से जल्द पांडा आएगा और आपको हिट कर देगा। पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है, और अगर आपको कुछ गलत किया और हिट है अभी आप पे, तो क्या होगा, तो फास्टर, मतलब अब वो अगर आप उस सबको रिमूव कर दो, मैं यहाँ पे पॉइंट दिए हैं, इन सबको आप पढ़ के वहाँ पे ठीक कर दोगे तो गूगल पहले से फास्ट हो गया कि आपको रिमूव भी कर देगा, मतलब पेनलाइज हटा देगा, पेनलाइज आपके ऊपर। और अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आपको गूगल पांडा कभी नहीं होगा। और अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते, आप स्टील कंटेंट स्टील करते हो, कीवर्ड शेफिंग करते हो, लॉन्ग आर्टिकल्स नहीं लिखते, तो क्या होगा, आपको गूगल पांडा जल्दी हिट हो जाएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपको गूगल पांडा हिट हो गया तो आपको कहाँ से पता लग गया, गूगल पांडा अगर आप सर्च कंसोल में आपकी वेबसाइट सबमिट करनी है तो आपको, अगर आपको हिट किया होगा तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी गूगल पांडा हैज पेनलाइज्ड यू, ऐसे कुछ और नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आपके लिए एक और नोटिफिकेशन है कि अगर आपको ये सारी जो PPT मैंने बनाई है वो माइक्रो वाला टैब, अगर आपको वो चाहिए पूरा, तो मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। अब आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन दूंगा, वहाँ पे आकर अगर आप अपनी मेल भरोगे तो आपको वो ये सारी PPT आपको मिल जाएगी वहीं पे, देख सकते हैं आप। और देखना यहाँ पे आपको, यहाँ पे अगर आप ये लिंक पे आओगे, डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाओगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, देख सकते हैं आप अपनी मेल भरोगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना, और नीचे मुझे और टॉपिक सजेस्ट भी कर देना, बिकॉज अभी मैं और वीडियोस लाऊंगा ऐसी पेंगुइन एल्गोरिथम के ऊपर, रैंक ब्रेन एल्गोरिथम के ऊपर, एंड ह्यूमिंग बर्ड एल्गोरिथम के ऊपर, एंड पिजन एल्गोरिथम के वीडियो इन सब के ऊपर मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, इसलिए बेल आइकन दबा देना, सब्सक्राइब भी कर देना। सो जय हिंद, जय भारत।